आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का पेशावर का दौरा। ISPR ने बताया आर्मी चीफ को सिक्योरिटी सूरत हाल और इंसदादी दहशतगर्दी ऑपरेशन पर ब्रीफिंग दी गई। इस मौके पर वजीर आला KP और फील्ड कमांडर्स भी मौजूद थे। आर्मी चीफ ने शहदा और गाजियों को भरपूर खिराज तहसीन पेश किया। कहा मादरे वतन के दिफा के लिए शहदा ने गैर मामूली कुर्बानियां दी। ये कुर्बानियां अफवाज कानून नाफिज करने वाले इदारों के गैर मुतज़लज़ल अज़्म का सबूत हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस का बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में ऑपरेशन, 7 दहशतगर्द हलाक। अवारान में इंटेलिजेंस की बुनियाद पर ऑपरेशन में 2 इंतहाई मतलूब दहशतगर्द नियाज उर्फ घुमन, जरीफ उर्फ शाहजहां हलाक हुए। 2 दहशतगर्द डेरा बुगटी और केच में मारे गए। ISPR के मुताबिक बनू में ऑपरेशन के दौरान 3 खवारिज हलाक, 2 जख्मी। हथियार, गोलियां, धमाका खेज मवाद बरामद। ISPR का कहना है मारे गए खवारिज दहशतगर्दी की वारदातों, सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमलों में मुलव्विस थे। इलाके में मुमकिन खवारिज के खात्मे के लिए क्लियरेंस ऑपरेशन। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने कहा है किसी जलसा जुलूस की इजाजत नहीं। जो दफा 144 की खिलाफवर्जी करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। विफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी कहते हैं अगर धावा बोलना है तो किसी मुज़ाकरात की जरूरत नहीं और ना होने चाहिए। मुज़ाकरात करने हैं तो जायज़ तरीके से हों। आज खैबर पख्तूनख्वा में एक तरफ जनाजे और दूसरी तरफ धावा बोलने की तैयारी हो रही है। KP में अमन और अमान की जिम्मेदारी इनकी हुकूमत की है। PTI और फैज हमीद में कोई फर्क नहीं, दोनों एक ही सिक्के के 2 रुख हैं। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा फैज हमीद के बगैर बानी PTI की सियासी पैदाइश नहीं हो सकती थी। लगता है अली अमीन गंडापुर का इस्टेब्लिशमेंट से कहीं ना कहीं राब्ता है, क्योंकि वो वजीर आला है। उनका ब्रिक्स कमेटी में बैठना भी एक राब्ता है। £190 मिलियन केस में अदमपेशी पर बुशा बीबी के वारंट जारी। बानी PTI को कमरा अदालत में पेश किया गया। FIA ने तोशाखाना केस 2 में बुशा बीबी की जमानत मनसूखी के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। इस्लामाबाद की खुसूसी अदालत ने तोशाखाना केस 2 में बानी PTI के मुचलके मंजूर कर लिए। रिहाई के रूपकार जारी। पंजाब में 3 दिन के लिए दफा 144 नाफिज। हर किस्म के एहतजाज, जलसे जुलूस, रैलियों और धरनों पर पाबंदी। इत्तलाक कल से 25 नवंबर तक होगा। महकमा दाखिला के नोटिफिकेशन में कहा गया है जलसे जुलूस दहशतगर्दों के लिए आसान हदफ हो सकते हैं। शरपसंद अनासर अवामी इज्तिमा की आड़ में मज़मूम मकासद हासिल कर सकते हैं। एहतजाज रोकने के लिए इस्लामाबाद को 24 मकामात से बंद करने का फैसला। IG KP ने पुलिस एहलकारों को सियासी सरगर्मियों का हिस्सा न बनने की हिदायत कर दी। बानी PTI ने कहा है 24 तारीख को एहतजाज का ऐलान वापस नहीं ले रहा। कोई गुमराह करे तो तवज्जो ना दें। पुरअमन रहकर इस्लामाबाद पहुंचे। अलीमा खानम कहती हैं हकीकी आज़ादी के लिए बाहर निकलने का वक्त आ गया है। 24 तारीख पर कोई समझौता नहीं होगा। सब इस्लामाबाद आकर पुरअमन एहतजाज में शामिल हों। बुशरा बीबी का बयान सियाको सबाक से हटकर पेश किया जा रहा है। उन्होंने ये नहीं कहा कि बाजवा को सऊदी अरब या मोहम्मद बिन सलमान ने कॉल की। मुशीर इत्तलात KP बैर से सैफ कहते हैं बुशरा बीबी ने सऊदी अरब या मोहम्मद बिन सलमान पर कोई इल्ज़ाम आयद नहीं किया। एहतजाज से तवज्जो हटाने के लिए जाली हुकूमत कुछ भी करने को तैयार है। बानी PTI के वकील फैसल चौधरी कहते हैं बुशरा बीबी के बयान में सऊदी अरब का जिक्र नहीं था। बानी PTI ने कहा है सऊदी अरब के साथ उनके ताल्लुकात अच्छे रहे। सिंध हुकूमत ने महकमा ट्रांसपोर्ट की जमीनें खाली करवाने की तैयारियां शुरू कर दी। चीफ सेक्रेटरी IG सिंध और एंटी इंक्रोचमेंट की मुआवनत हासिल करने का फैसला। सिंध मास ट्रांसिट अथॉरिटी बोर्ड के इजलास से खिताब में शर्जील मेमन ने कहा जमीनों से कब्जे के जल्द खात्मे को यकीनी बनाया जाए। जिन जमीनों पर सरकारी इदारों के दफातर हैं उनको नोटिस जारी किए गए हैं। और दिफाई नुमाइश आइडियाज़ 2024 का आखिरी रोज़। इख्तितामी तकरीब से खिताब में लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड चिराग हैदर ने कहा नुमाइश में 50 से ज़ायद मुल्कों और 350 से ज़ायद गैर मुल्की वफूद ने शिरकत की। हमारे सामान्य हर्ब को दुनिया में खूब पजीराई मिली। स्टार्टअप ने नेशनल एरोस्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्क को अवार्ड दिया गया। इंटरनेशनल कैटेगरी में सबसे बड़े स्टॉल पर तुर्किया को अवार्ड मिला। बड़े दिफाई स्टॉल पर दूसरे नंबर पर चीन को अवार्ड दिया गया। नेशनल कैटेगरी में हैवी इंडस्ट्री टेक्सला को अवार्ड मिला।
वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ कोट अद्दू पहुंच गए। तौंसा बैराज पर कच्छे केनाल बहाली मंसूबे का इफ्तिताह करेंगे। कच्छी केनाल की बहाली से बलूचिस्तान का हजारों एकड़ रकबा काबिल काश्त होगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज और वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी भी मौजूद। पाकिस्तान कर्ज प्रोग्राम के अहदाफ के हुसूल के लिए पुरअज़्म है। IMF टीम पाकिस्तानी हुकाम के साथ मिलने के बाद पुरुम्मीद है। IMF की डायरेक्टर कम्युनिकेशन जूली कोज़ेक की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कहती है क्लाइमेट फाइनेंसिंग में पाकिस्तान के लिए एक अलहदा कर्ज प्रोग्राम पर काम जारी है। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेजी बरकरार। दौरान कारोबार इंडेक्स पहली बार 99,000 पॉइंट्स की सतह भी अबूर कर गया। 100 इंडेक्स में 2,200 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। 2005 के जल्जले को 19 साल हो गए। इस अरसे में बच्चे जवान और जवान बूढ़े हो चुके होंगे। बताएं, मुतासरीन की बहाली के लिए अब तक क्या काम किया? मुतासरीन की आबादकारी और मंसूबों की ताख़ीर का जिम्मेदार कौन है? सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस हसन रिजवी के रिमार्क्स। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने पूछा, जल्जले के बाद घरों की तामीर के लिए जंगलात की जमीन क्यों अलॉट की गई? जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने कहा, निश्तन गुफ्तन बर्खास्तन से ज्यादा जल्जला मुतासरा इलाकों में कुछ नहीं हुआ। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने पूछा, मुतासरीन के लिए कितने फंड्स आए और कहां खर्च हुए? अदालती सवालात पर जामे रिपोर्ट दी जाए। बिजली की कीमतों में कमी के लिए हुकूमत से बात कर रहे हैं। सर्दी के लिए हुकूमत ने जो पैकेज दिया है वो ठीक नहीं। FPCCI के नायब सदर आबिद एजाज कहते हैं तमाम सनतों को बिजली 26 रुपए फी यूनिट फराहम की जानी चाहिए। बिजली के नर्ख और शरह सूद कम होने से बरामदात में खातिर ख्वाह इजाफा मुतवक्की है। स्मोक के बायस लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में दूसरे नंबर पर आ गया। दिल्ली फजाई आलूदगी में सरफहरिस्त है। लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 390, जबकि दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स 495 रिकॉर्ड किया गया। लाहौर में स्मोक कम होने पर चिड़ियाघर और सफारी पार्क खोल दिया गया। शहरियों को मास्क इस्तेमाल करने की हिदायत। लाहौर हाई कोर्ट का स्कूलों को बच्चों को पिक एंड ड्रॉप सर्विस देने का हुक्म। सर्दियों की छुट्टी के बाद बच्चे स्कूल की फराहम करदा ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करें। जो स्कूल इंतजामिया अहकामात ना माने उसको सील कर दिया जाए। ट्रांसपोर्ट हुकाम गाड़ियों की फिटनेस पर 15 दिनों में पॉलिसी बनाकर दे। अदालत ने स्मोक के तदारुक के लिए दरख्वास्तों की समाअत मंगल तक मुलतवी कर दी। सिंध हाई कोर्ट ने साबिक सदर आरिफ अलवी का क्लिनिक डीसील करने का हुक्म दे दिया। जस्टिस जफर अहमद राजपूत की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने मुख्तसर फैसला सुनाया। अदालत ने डॉक्टर आरिफ अलवी की अहलिया और बेटी की दरख्वास्त मंजूर की। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ने 3 अक्टूबर को क्लिनिक सील किया था। ज़ारा कत्ल केस में जुडिशल मजिस्ट्रेट ने 4 मरकजी मुल्ज़िमान को जेल मुंतकिल करने का हुक्म दे दिया। पुलिस ने अदालत से इस्तदा की थी, तफ्तीश मुकम्मल कर ली है, जुडिशल रिमांड दिया जाए। और पर्थ में भारतीय बैटिंग फ्लॉप। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सिर्फ 150 रन बनाकर ऑल आउट। भारतीय टीम के साथ खिलाड़ी डबल फिगर में भी दाखिल हो सके। विराट कोहली भी कुछ ना कर सके, 5 रन बनाकर आउट हुए। टिबोशीन का आसान कैच भी गिरा दिया। जोश हेजलवुड ने 4, मिचेल स्टॉक और पैट कमिंस ने 2 विकेटें हासिल की।